कवि कहता है कि तिस पर है गाली ए आली। हे सखी, ऐसे विषम माहौल में, ऐसे भयानक माहौल में अंग्रेज सैनिकों के द्वारा दी जाने वाली गाली जो है वह इस वातावरण को और भी भयानक बना देती है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो। कवि कहता है कि इस काले संकट सागर पर, इस अंग्रेजी हुकूमत पर, इस अन्यायपूर्ण और अमानवीय व्यवहार रूपी काले सागर पर, इस विपत्ति पर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लोहा लेने का जो जज्बा है वो और बढ़ जाता है। यहाँ पर काला सागर संकट, ये सब अंग्रेजी हुकूमत और उनके द्वारा किए गए अमानवीय व्यवहार के लिए कहा जा रहा है कि जिस प्रकार हमें यातनाएं दी जा रही हैं, हमारी इच्छा शक्ति जो है अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए वह और भी प्रबल होती जाती है। कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। कवि इन पंक्तियों में कोकिल से कहता है कि तुम्हारे जो स्वर हैं वह भी तुम चारों दिशाओं में फैला रही हो, तुम भी गीत गा रही हो। क्या तुमने भी यह तय कर लिया है कि तुम भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लोहा लोगी? हे कोकिल बताओ। मुझे मिली हरियाली डाली, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। अब जेल के काल कोठरी के विषय में बताने लगते हैं कवि कि हे कोकिल, तुम्हें मिली हरियाली डाली, अर्थात तुम स्वच्छंद हो, तुम आज़ाद हो और तुम्हें घूमने के लिए वन मिले हैं, हरी भरी डालियाँ मिली हैं, पेड़ पौधे मिले हैं। लेकिन मेरे नसीब में तो यह काल कोठरी है जिसका रंग काला है, जिसमें अंधकार है। तेरा नभ भर में संचार, तुम पूरे नभ भर में, पूरे आसमान में विचर सकती हो, लेकिन मेरा 10 फुट का संसार, मैं सिर्फ 10 फुट के इस जेल में ही टहल सकता हूँ। तेरे गीत का हावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। यदि तुम गाओगी तो तुम्हारे गीत पर लोग वाह वाह करेंगे। कोयल की आवाज़ ऐसे ही भी बहुत मीठी होती है और वो जब बोलती है तो लोग के मन में एकदम मधुर रस सा घुल जाता है। तो कवि यहाँ कहता है कि तेरे गीत कहावे वाह, अगर रोना भी है मेरा मुझे गुनाह, और यदि मैं बैठकर यहाँ रोऊं भी, गीत को तो छोड़ दो, मैं तो गा नहीं सकता, यदि रोऊं भी तो मुझे गुनाह है, मैं अपने दुख तकलीफ के लिए रो भी नहीं सकता। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। तुम अपने और मेरे बीच की यह विषमता देख रही हो, तुम्हारे और बीच में कितना अंतर है। मेरे बीच में तुम्हें घूमने के लिए आसमान मिला है, बैठने के लिए हरियाली डाली मिली है, और ठीक उसके विपरीत मुझे काल कोठरी मिली है और 10 फुट का यह जेल मिला है। तुम्हारा गीत सबको अच्छा लगता है और मैं तो रो भी नहीं सकता। यह विषमता देखकर भी तुम अंग्रेज़ों के विरुद्ध रणभेरी अर्थात बिगुल बजा रही हो, अर्थात तुमको तो जेल में नहीं डाला गया है, तुम तो स्वच्छंद हो, फिर भी तुम क्यों अंग्रेजी शासन से लोहा लेना चाहती हो? शायद तुम्हें भी स्वच्छंद वातावरण में रहने के बावजूद भी तुम्हें पराधीन होने का आभास है कि चाहे खुला आसमान ही क्यों न मिल जाए, लेकिन पराधीनता होती है। पराधीनता में तो खुले आसमान में सांस लेने से भी पराधीनता की ही खुशबू आती है। स्वच्छंद वातावरण में स्वाधीन होकर जो सुकून मिलता है, वह सुकून पराधीन होकर डाली डाली घूमने से भी नहीं मिल सकता। कहा जाता है ना कि पराधीन सपनेहु सुख नाही, अर्थात परतंत्रता में दूसरे के गुलाम बने रहने में तो सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। इसीलिए शायद तुम बिगुल बजा रही हो अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए।